अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ का आज आगाज़ हो चुका है, जिसका पहला मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 29 रन से हार चुका है। आज जब दिन स्टार्ट हुआ तो बादल थे, बारिश थी और मौसम ख़राब था। हम दुआएं करते रहे कि यार ये मैच हो जाए और किसी तरीके से ये मैच शुरू हो जाए, क्योंकि हम बड़े पुरुमीद थे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा अगर ये मैच हुआ तो, क्योंकि हमारी टीम बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा मजबूत थी इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन हमारे कप्तान ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी और ये जो मैच था ये 7 ओवर तक महदूद हो गया बारिश की वजह से। ऑस्ट्रेलिया वाले जब आए तो उन्होंने पहली ही बॉल से धूम धड़क्का मचाना शुरू कर दी और हमारे बॉलर्स की बहुत पिटाई करी। पहले ही ओवर में शाहीन के 16 रन आ चुके थे और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वालों का आज मूड सारा बदला लेने का है और वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरे ओवर की पहली बॉल पर ही नसीम शाह ने विकेट निकाल दी तो मैच में कुछ नज़र आया कि यार हम ऑस्ट्रेलिया को महदूद कर सकते हैं, जल्दी आउट कर सकते हैं। आउट नहीं कर सकते तो कम से कम ये 7 ओवर में 55-60 रन तक महदूद कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को, ये उम्मीद जागी। लेकिन उसके बाद आए मैक्सवेल जो कि 3 मैचों में वनडे के नाकाम हो चुके थे, वो बिल्कुल बावले हो गए और उन्होंने आते ही चौका दिया नसीम को। और उस चौके के बाद जो मैक्सवेल ने शुरू किया, उन्होंने 43 रन की जाराना इनिंग खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 93 रन तक पाकिस्तान को फोड़ दिया। 93 रन बनाकर पाकिस्तान को 94 का टारगेट दिया, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था 7 ओवर में बनाना, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान टीम खेल रही है उसमें अगर आप देखें तो कोई ऐसे ख़ास हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं है जो कि इतना बड़ा स्कोर कर सकें और पहली ही बॉल से मार कुटाई शुरू कर सकें। तो उम्मीद यही की जा रही थी कि ओपनिंग पेयर में चेंजिंग होगी और जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो ऐसा ही हुआ। रिजवान के साथ साहबजादा फरहान ओपनिंग करने आए। शुरू की 2 बॉलों पे 2 बाउंड्रीज आ गई, लेकिन उसके बाद साहबजादा फरहान को बहुत जल्दी थी एक और बाउंड्री मारने की और वो आउट हो गए। उसके बाद रिजवान 0 पर आउट हो गए, बाबर 3 रन पर आउट हो गए और लाइन लगती रही। हमारे आज के टॉप स्कोरर जो थे वो थे हमारे भाई अब्बास आफरीदी, जिन्होंने 20 रन बनाए और उनकी तरफ से एक छक्का मारा गया, एक हसीबुल्ला की तरफ से छक्का मारा गया और एक शाहीन की तरफ से छक्का मारा गया। बाकी तमाम खिलाड़ी उस्मान हो, बाबर हो, रिजवान हो, इरफान हो या आपके सलमान हो, सभी छक्के की कोशिश करते करते कैच दे देकर आउट होते रहे। और पूरी पाकिस्तानी टीम जो कि पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही मशहूर है कि पाकिस्तान में जो ये मौजूदा क्रिकेट है, इसमें पाकिस्तान मॉडर्न क्रिकेट से थोड़ा सा पीछे है। जिस तरीके की मॉडर्न क्रिकेट है और बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग की जाती है तमाम टीम्स की तरफ से, पाकिस्तान उसमें पहले से ही वीक है। जब उसको इतना बड़ा स्कोर मिला तो पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन कोशिश करते रहे कि बॉल को किसी तरीके से बाउंड्री के बाहर फेंक कर छक्का हासिल कर लें, लेकिन वो छक्का मारना पाकिस्तानी बैट्समैनों के बस में नहीं था। बाबर आजम फिर भी बाउंड्री के कुछ करीब तक बॉल लेकर गए, बाकी तो सब दायरे के अंदर ही कैच दे देकर आउट होते रहे। अब मेरा सवाल ये है कि टीम मैनेजमेंट और रिजवान से भी सवाल है मेरा कि भाई आप कैप्टनसी कर रहे थे और आपने किस प्लानिंग के तहत और क्या सोचते हुए 93 रन्स का जो टारगेट था उसको क्या सोच के आप मतलब हिटिंग कर रहे थे कि कौन सी है। मेरे हिसाब से अगर हम अपना नॉर्मल गेम भी खेलते ना, अगर हम अपनी नॉर्मल क्रिकेट भी लेकर चलते जिस तरीके की हम क्रिकेट खेलते हैं, तो 13-14 रन का आपको रन रेट मिला था और 7 ओवर में बनाने थे। अगर बाबर, रिजवान और साहबजादा फरहान और जी जितने तमाम लोग हैं अपनी रवायती क्रिकेट भी खेलते एक ओवर में, अगर 3 बाउंड्रीज़ आनी थी, 3 बाउंड्रीज़ का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि वो बाउंड्रीज़ छक्के की सूरत में हो, वो तरीके से आप 4 भी मार सकते हैं, तरीके से आप बाउंड्री डबल भी रन ले सकते थे। लेकिन आपने तमाम जितने बैट्समैन हैं, अगर आप आज का मैच देखें तो उनको पता नहीं पीछे से क्या बोलकर भेजा गया था कि बस बॉल उठाकर बाहर फेंकनी है और तमाम तर लोगों की यही कोशिश थी कि यार किसी तरीके से बॉल को उठाकर बाउंड्री के बाहर फेंक दें और छक्का हासिल कर लें। चौके की ट्राई किसी ने भी नहीं करी। मुझे आज सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात पे हुई कि बाबर आजम जैसे बैट्समैन ने भी बॉल को उठाकर फेंका
और वो बाउंड्री के करीब आउट हो गया। जबकि बाबर आजम के पास और भी हमारे बैट्समैन जैसे साहबजादा फरहान हैं, आपके ख़ुद रिजवान हैं, सलमान हैं, हसीबुल्ला ने फिर भी एक छक्का मारा चलें, और उस्मान है, ये चौके भी मार सकते थे। तरीके की क्रिकेट अगर खेलते आप, कम से कम आप ऐसी क्रिकेट खेल सकते थे कि आप इस स्कोर को 80-82 तक लेकर चले जाते, जिस तरीके आप क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आपको 29 रन से शिकस्त नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मुझे वीकनेस नज़र आई कि आपको जो पीछे से बताया गया वो बिल्कुल ही कोई भोंडा स्टाइल था। भोंडा स्टाइल में इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप जिस किस्म की क्रिकेट खेलना चाह रहे थे वो आपका गेम था नहीं। मैक्सवेल अगर बाकी ऑस्ट्रेलियन छक्के मार रहे थे आंखें बंद करके, तो वो छक्के मारते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे और उनके छक्के हो रहे थे, वो ऑलरेडी इतने इतने छक्के मार देते हैं। अगर हमारे भी कुछ बैट्समैन ऐसे शाहीन है, अब्बास है, और ये इन्होंने ये ट्राई कर रहे थे तो इनका समझ में आ रहा था कि भाई इनके छक्के हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी बैट्समैन हैं, जैसे अब हसीबुल्ला ने भी एक छक्का मारा, मैंने हसीबुल्ला की फ़र्स्ट टाइम बैटिंग देखी इंटरनेशनल मैच में, तो उनका भी शॉट ऐसा नहीं था, वो छक्का हुआ ज़रूर लेकिन वो छक्का बिल्कुल हाथ से टच होकर ही गया। तो अगर आप अपनी रिवायती क्रिकेट, जिस क्रिकेट को आप खेलते आ रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे को नकल करें कि उन्होंने छक्के मारे हैं तो आप भी छक्के मारें। आप तरीके की बाउंड्रीज़ ले सकते थे, आप चौके मार सकते थे, आप डबल रन ले सकते थे, आप एटलीस्ट अपने स्कोर को फाइटिंग तक लेकर जाते। लेकिन हमारी विकेट्स जिस तरह गिरती रहीं, हर ओवर में एक दो विकेट्स जिस तरीके से आ रही थी, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। हम मैच में कहीं भी बैटिंग के लिहाज, बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक हमारे हाथ में एक वक्त भी मैच नहीं रहा कि हमने सोचा हो कि यार ये मैच हमारे हाथ में आ गया, ये हम इसको जीत सकते हैं। क्योंकि वो वन साइडेड ही आप बोलें तो ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमज़ोर टीम है। और जहाँ हम ये उम्मीद रख रहे थे कि पाकिस्तान T20 में क्लीन स्वीप कर जाएगा और पाकिस्तान 3-0 से रहेगा, अब हमारी उम्मीदें कुछ मध्यम सी हुई हैं और हम सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान ये सीरीज़ अगले 2 मैचेस जो हैं बड़े अहम है, जीतेगा या हार जाएगा। लेकिन इसमें आज की हार में सबसे बड़ा किरदार है वो बारिश और कुदरत का निज़ाम का भी है। क्योंकि पाकिस्तान अगर T20 के माइंड सेट से खेलता तो शायद पाकिस्तान का स्टाइल कुछ और होता और पाकिस्तान का रिज़ल्ट भी आज मैच का कुछ और होता। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब 7 ओवर का महदूद हो गया ओवर, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे हार्ड हिटर मौजूद थे जो कि तेज़ी से खेलकर स्कोर बना सकते हैं। उनके लिए 7 ओवर तक खेलना कोई मुश्किल की बात नहीं थी और वो 7 ओवर खेल के उन्होंने एक अच्छे स्कोर बना दिए। अगर यही मैच 20 ओवर तक जाता तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात हो सकती थी। ऑस्ट्रेलिया 150 रन तक भी अगर रन बना लेता तो पाकिस्तान ये 20 ओवर में चेस कर सकता था, और पाकिस्तान ईजीली चेस करता। क्योंकि हमारे बैट्समैनों ने जो आज गलतियां करी हैं वो सिर्फ एक 94 का टारगेट देखकर, 7 ओवर देखकर, और जिस तरीके की बैटिंग करना चाह रहे थे उनकी वो बैटिंग नहीं थी। तो ये आप लोगों की कमज़ोरियां हैं जो मैं बता रहा हूँ। आप ज़रूरी नहीं आप मॉडर्न स्टाइल की अगर क्रिकेट नहीं खेल सकते, और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ, मैं कभी भी, मैं उन लोगों में से तो हूँ नहीं कि जो मैं बोल दूंगा कि बाबर जो है वो बिला वजह के छक्के मारने की ट्राइयाँ करे। बाबर की जो क्रिकेट ख़राब की गई है ना, वो इसी वजह से की गई है कि उसको भी बोलते हैं कि भाई तुम भी छक्के वाली क्रिकेट खेलो, कि बस आंखें बंद करो और घुमा दो, तुमसे नहीं लगेगा बाबर। तुम इनके चक्करों में आकर अपनी क्रिकेट को मज़ीद, जो तुमने अभी तुम्हारे पे बैट बेच रहा है, उसकी वजह यही है कि तुमने इन लोगों की सब बातें सुनते हुए और इस तरीके की क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। अपनी स्टाइल से क्रिकेट खेलो। तुम तेज़ ही खेलते हो, मतलब कोई स्लो नहीं खेलते। बाबर आजम की अगर आप सेंचुरीज़ भी देखें जो उसने बनाई है तो तेज़ ही बनाई है। ज़रूरी नहीं कि स्कोर जो है वो छक्का मारने से ही बड़ा तेज़ी से खेला जाए। चौके मारने वाले बैट्समैन भी तेज़ी से खेलते हैं, और उसकी बड़ी अहम मिसाल खुद हमारे बाबर आजम है, जो हमेशा से बाउंड्रीज़ को चौकों में कन्वर्ट करके और डबल करके रिजवान और बाबर अच्छा स्कोर तक लेकर जाते हैं। मैं बार बार लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आपने फ़खर की बैटिंग देखी है 200 वाली जो 25 ओवर में चेज़ हुए थे, तो आपने बाबर और रिजवान की बैटिंग देखें जो 200 रन चेज़ किए थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बाबर और रिजवान ने 20 ओवर में। तो हार्ड हिटिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप आंखें बंद करके बल्ला घुमा दें। अगर आपके अंदर पावर मौजूद नहीं है और टेक्निक आपकी अच्छी है तो आप चौकों से भी मैच जीत सकते हैं। आज की पाकिस्तान की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह ये कि पाकिस्तानी बैट्समैन तमाम तर अपने आप को मैक्सवेल या शाहिद खान अफरीदी समझ रहे थे, जो आंखें बंद करके छक्के मार रहे थे। लेकिन छक्का मारने के लिए भाई पावर की ज़रूरत होती है, वो पावर्स आपके पास नहीं है। आपके पास जो टेक्निक है उस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप चौकों से क्रिकेट खेलते, आप तरीके की क्रिकेट खेलते तो ये मैच जीत सकते थे। लेकिन अगले मैचों के लिए उधर मेरी वीडियो देखें तो इन नसीहतों पर अमल करें जो मैं समझा रहा हूँ। पाकिस्तान अपनी रिवायती क्रिकेट खेल कर ही मैच जीत सकता है, दूसरे की नकल करके नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना ही।
बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मैचेस में, देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।